देखिए, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि पिछले हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, मनुष्यों में पोषण किस प्रकार से होता है, मनुष्यों में पाचन किस प्रकार से होता है। अभी जो देखने वाले हैं हम लोग वो क्या देखने वाले हैं, श्वसन। श्वसन देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि भोजन को अवशोषित कर लिया गया है। यहाँ तक हम लोग देख लिए कि भोजन को क्या कर लिया गया, अवशोषित। क्षुद्रांत द्वारा जो है हम लोग जानते हैं कि क्षुद्रांत्र में सभी जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सारे चीज़ का क्या कर लिया गया, अवशोषण कर लिया गया। अब हमारे पास आगे जो जल था वो जल को कहाँ पे भेज दिया गया, वृद्धांत्र में, और जल का वहाँ पे क्या कर लिया गया, अवशोषण कर लिया गया। क्या कर लिया गया, अवशोषण, ठीक है, उसको अवशोषित कर लिया वृद्धांत्र में, ठीक। तो हमारे पास अब जो बचता है वो क्या है कि जब अवशोषित हो गया तो अवशोषित हो गया तो उसको कहीं तक पहुँचाएगा, पहुँचाने के लिए कोई साधन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वही प्रक्रिया को अभी हम लोग साधन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि पहुंचाता है। उसके बाद हम लोग श्वसन के बाद क्या देखेंगे, वहन तंत्र देखेंगे। क्या देखेंगे, वहन तंत्र देखेंगे। और उसके बाद पहुंच जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब उत्सर्जित कर दिया जाएगा। तो इसको देखिए, चलिए श्वसन को हम लोग पढ़ते हैं, जानने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं क्या है श्वसन, ठीक है। पिछले अनुभाग में हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके हैं। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम के लिए होता है, किसके लिए होता है, पोषण प्रक्रम के लिए, पोषण के लिए हमारे शरीर का क्या होना चाहिए, पोषण मिलना चाहिए। उसके प्रक्रम के लिए किसकी आवश्यकता होती है सर, भोजन की आवश्यकता होती है। वो हम लोग देख चुके हैं कि खाद्य पदार्थों का कैसे अंतर्ग्रहण करते हैं हम लोग, कैसे खाना को क्या लेते हैं, अंदर लेते हैं। ये चीज़ हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं, ठीक है। कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती है। अब उन खाद्य पदार्थ जो कि हम लोग लिए, उन खाद्य पदार्थों का उपयोग क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करने में करते हैं। किसमें प्रदान, क्या प्रदान करने में करते हैं, ऊर्जा प्रदान करने में करते हैं। विविध जीव इसे भिन्न विधियों द्वारा करते हैं। अलग अलग जो जीव हैं ये अलग अलग तरीकों से करते हैं, सभी एक जैसा नहीं करते। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं, कुछ जीव क्या है, ऑक्सीजन का उपभोग करके करते हैं। कुछ जीव जो है क्या, ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं। मतलब यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पोषण प्रक्रम के लिए कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम द्वारा करते हैं। तो विविध जीव जो है अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का, क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन का उपभोग करके, कुछ ऐसे जीव हैं जो ऑक्सीजन का उपभोग करके, जैसे हम लोग हो गए, ऑक्सीजन को लेते हैं, तभी हम लोग का जो खाना खाए हैं उसका जो पाचन है वो पाचन तो हो गया है, उसको एक जगह से दूसरा जगह जो पहुंचाने की प्रक्रिया है वो किसके माध्यम से पहुंचता है, ऑक्सीजन के माध्यम से। किसके माध्यम से पहुंचता है, ऑक्सीजन के माध्यम से। समझे कि नहीं समझे। ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं। क्या बताया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए। अब ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का, कोई भी चीज़ का, ऑक्सीजन का या तो फिर किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, हमारे शरीर में करते क्या है उसका, ठीक है। मतलब हमारे शरीर में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो जीव प्रयोग करते हैं वो पेड़ पौधा प्रयोग करते हैं। कौन प्रयोग करते हैं, पेड़ पौधा। तो वो उस कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्या करते हैं, हम लोग जैसे हो गया ऑक्सीजन प्रयोग कर रहे हैं, तो उस ऑक्सीजन का हम लोग क्या करते हैं, तो उस ऑक्सीजन का हम लोग क्या करते हैं, है ना, विखंडित करने के लिए प्रयोग करते हैं। भोजन खाद्य पदार्थों को क्या करने के लिए करते हैं, विखंडित, है ना। जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है। कुछ जीव ऐसे ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होता है। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज एवं 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन है ना। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन अणु पाइरूवेट में विखंडन। जैसे आप जब प्रूफ किए होंगे ये क्या बोलते हैं, जो आपका रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है ना, मनुष्य में क्या, कौन सा रिएक्शन होता है, 1 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन हो जाता है। यह प्रक्रम कोशिका द्रव में होता है। ये सारा प्रक्रम कहाँ पे होता है, कोशिका द्रव। आप जानते हैं कि कोशिका द्रव जो है, ठीक है, क्या कोशिका का एक क्या है, अंग है। कोशिका का एक क्या है, अंग, ठीक है। कोशिका का अंग मतलब क्या, इसको कोशिका घटक बोला जाता है कि नहीं, यही ऐसे नहीं रहता, कोशिका द्रव पूरा में फैला हुआ रहता है ना। 9th में भी पढ़े होंगे आप और 8th में भी पढ़े होंगे, पहला चैप्टर 8th का कोशिका, उसमें आप लोग देखे थे कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली और क्या देखे थे, केंद्रक, है ना। और भी बहुत सारा चीज़ 9th में तो हम लोग बहुत सारा देखें, लाइसोसोम, राइबोसोम, है ना, अंतर्द्रव्यीय जालिका, ठीक है, रिक्तिका, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारी चीज़ था। ये सारी चीज़ देखें। यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। ये प्रक्रम जो टूटने का प्रक्रम होता है वो कहाँ पे होता है,
कोशिका द्रव्य। इसके पश्चात पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में होता है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु की अनुपस्थिति में होता है। किसके? वायु की किस में होता है? अनुपस्थिति। वायु उपस्थित रहेगा तब नहीं होगा, वायु की किस में रहेगा? अनुपस्थिति में होगा। इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अवायवीय। जो वायु की क्या अनुपस्थिति में होता है तो अवायवीय है ना, वायु की उपस्थिति में होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन। वायु की उपस्थिति में रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे उसको? वायवीय श्वसन। और वायु की अनुपस्थिति में ऐसा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवायवीय श्वसन। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना। बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है कि पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके, किसका उपयोग करके? ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। बोल रहा है क्या कि यह प्रक्रम में क्या होता है कि 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में देता है ना। जो कार्बन का आपका रहेगा किस में रहता है? कार्बन, वो टूट के किस में हो जाता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ना। कि क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा उत्पाद जल है। दूसरा उत्पाद क्या बनता है? इससे जल बनता है ना, क्योंकि यह प्रक्रम यह प्रक्रम कहाँ पे? वायु के किस में होता है? उपस्थिति में होता है। ठीक है, यह वायवीय श्वसन कहलाता है। कौन सा श्वसन कहलाता है? वायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। वायवीय श्वसन में जो ऊर्जा का मोचन है, ऊर्जा निकलता है जो है ना, वो क्या होता है कि अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाएं, जब हमारी क्या होती है सर? पेशी कोशिकाएं, जितने भी पेशी कोशिकाएं हैं वो पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। ऑक्सीजन का क्या हो जाता है? अभाव। जैसे मान लीजिए कि कहीं भी ऑक्सीजन का अभाव हो गया, पेशी जहाँ पे पेशी है ना, उन सारी कोशिकाओं में क्या हो गया? ऑक्सीजन का अभाव। तो पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। यहाँ पायरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। क्या? अचानक जैसे ऐसे होता है, जैसे मैंने कभी ऐसा होता है कि ऑक्सीजन का कमी होता है, बहुत बार जैसे दौड़ने उड़ने लगते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन की यदि कमी हो गया तो क्या क्रैम्प मीन्स समझते हैं है ना। क्रैम्प मीन्स क्या होता है कि आप चोटिल हो जाना, इस तरह से, जैसे खिंचाव, तनाव, आपको दर्द करने लगेगा इस तरह से। जैसे अभी गर्मी के दिन में, अभी हाल ही में शायद अभी चल ही रहा है, बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोगों का ये इसमें दर्द देखने को मिला। मेरा भी कर रहा था, आप लोग को जब करियर काउंसलिंग का क्लास दे रहा था उस समय का 2-4 दिन हुआ था है ना। क्योंकि आजकल का जो अब जितने भी लोग हो गए लगभग वो पोल्ट्री फॉर्म बन चुके हैं है ना। पोल्ट्री फॉर्म मतलब क्या? जैसे उसके बाद पोल्ट्री फॉर्म कहने का तात्पर्य कि अब हल्का फुल्का काम करते हैं तो उनका अलगे ढंग का कौन बीमारी। तो बहुत सारे लोगों का मैं देखा हमारे फैमिली में, जितने रिलेशन में, लगभग हर एक परिवार में 1-2 का ऐसा समस्या था। आप लोगों का नहीं बता सकता हूँ मैं क्या था नहीं था, उतना बहुत ज़्यादा बड़ा सर्च किया नहीं, ठीक है। लेकिन अपना परिवार में मेरा हर एक जगह था है ना। किन्हीं का दर्द कर रहा था, किन्हीं का ऐसे दर्द कर रहा था। जो काम कर रहे हैं उन लोगों का, घर में बैठे उन लोगों का नहीं है ना दर्द, मैंने पता नहीं क्या हो गया था, कुछ तो हुआ था, ठीक है। तो जैसे ऑक्सीजन की कमी होता है, मैं भी रनिंग किया था, उससे पहले 15 दिन से कर रहा था, तो उसी कारण से शायद हो गया ऑक्सीजन तो एकदम क्रैम्प, मैंने बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा था, कुछ भी कर देते दर्द कर, ठीक है ठीक है। तो वही क्रैम्प मीन्स होता है, जैसे आप लोग क्रिकेट वगैरह जो देखते होंगे, ठीक है, क्रिकेट देखते होंगे है ना, तो देखते हैं खिलाड़ी लोग क्या दौड़ते दौड़ते बहुत देर से बैटिंग कर रहे हैं तो क्या उनका खिंचाव आ जाता है, क्रैम्प बोलते, क्रैम्प हो गया। उसके बाद जैसे मैक्सवेल जिस दिन बैटिंग कर रहा था अफगानिस्तान के खिलाफ ने, किस दिन पूरा देख रहे थे, किस दिन दौड़ नहीं पा रहा था, वो पैर मोड़ नहीं पा रहा था, तो सीधे खड़े रहता, समझे कि नहीं। और दोनों विराट कोहली जिस दिन मारे थे, किसके खिलाफ शतक मारे थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक मारे थे जिस दिन, पूरा वो भी क्रम से थी हो रहे थे, वो वर्ल्ड कप के समय ही शायद था, जो भी था पता नहीं, ध्यान में नहीं है ना। वो देख पूरा क्या, अब रनिंग कर रहे थे, लास्ट में रनिंग करते समय क्या कर देते थे, नहीं पहुंच पाया, डायरेक्ट ऊपर से गिर देते है ना, पैर नहीं मुड़ता था। हंसता क्या है हैं? तो ऊपर नहीं गिर, अच्छा
ठीक है, जो चीज़ हम पढ़ें उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है ना, कि जब ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में ये सारा उपस्थित होता है ना, पाइरूवेट के 3 वायु में अणु और ऊर्जा के साथ, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करता है, ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाता है। सब में क्या ऊर्जा तो हर एक में बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है, हर एक में क्या बनाएगा, ऊर्जा तो बनाने के लिए ही लिया जाता है। तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड इससे बनाता है। वायु की जब अनुपस्थिति होती है तब ऑक्सीजन का अभाव माने कमी रहा, जब कमी हो जाता है, जब कमी होता है तब ये अचानक क्या बना लेता है, लैक्टिक अम्ल और क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है ना। और ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और क्या बनाता है, ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड जल और क्या, ऊर्जा। ये कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। एंड एटीपी मतलब एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रहे, ठीक है। जिनको याद नहीं है लिख लेंगे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नाइन्थ में भी तो देखे थे, है ना। एक और आएगा शायद आपको नीचे में, एडीपी। क्या आएगा, एडीपी। एडिनोसिन ट्राई की जगह सिर्फ क्या कर लीजिएगा, डाई कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, डाई, है ना। एडिनोसिन डाई फॉस्फेट किसका, एडीपी का, ठीक है। देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे मिटा दें इसको। कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। किसकी तरह प्रयुक्त होता है, ईंधन की तरह। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है ना। एटीपी जब टूटता है तो क्या बनता है सर, है ना, ऊर्जा, ऊर्जा, है ना, जो कोशिका के अंदर होने वाली अंतरोष्मी क्रियाओं का परिचालन करती है। अंतरोष्मी क्रियाओं का क्या करते हैं, परिचालन। कहने का मतलब अंदर की ऊर्जा को क्या करते हैं, सबको सप्लाई करना, एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, भेजना, ऐसा। इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। एटीपी, एटीपी मतलब क्या हो गया, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। अधिकांश कोशिकीय, है ना, प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा ट्राई और डाई मैंने समझते हैं ना, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इसका बहुत बार बताया हूँ शायद आप लोग। मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं, अभी जो पढ़ा रहा था परमाणु की संरचना, है ना, परमाणु की संरचना और परमाणु अणु, उसमें पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। ये जैसे वहाँ पे आप लोग को टेट्राक्लोराइड देखने को मिला, टेट्राक्लोराइड नहीं, हाँ टेट्राक्लोराइड था, हाँ टेट्राक्लोराइड देखने को मिला था आपको, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों को बताया होगा, जरूर बताया होगा, ठीक है। तो मोनो मतलब क्या होता है, एक, है ना। मोनो से याद आया, मोनू, अच्छा आज है उन लोग का त्यौहार ने, हाँ आज तो आप लोग का छुट्टी रहता, लेकिन हर क्लास में छुट्टी नहीं है ना। जो आंदोलन किया उसका छुट्टी रहा 9th क्लास वाला की छुट्टी रहा, है ना। आप लोग का इसी वजह से, नहीं तो 9th का छुट्टी रहा और 12th का छुट्टी रहा, समझे क्या, क्या आज ही, मतलब मिस्टेक हो गया, हाँ आज ही पूजा है, मिस्टेक हो गया कि छुट्टियां नहीं मिला, फिक्स नहीं था, अच्छा पूजा आज ही, ठीक है। चलिए हटाइए यहाँ है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस प्रकार से चलता रहता है, इतना याद रखिए। देखिए अधिकांशतः एटीपी ऊर्जा, यहाँ पे आप लोगों को 6 ही पढ़ना है ज़्यादातर, एंड एटीपी ऊर्जा मुद्रा है, एंड एटीपी ऊर्जा क्या है, मुद्रा, है ना, मुद्रा की तरह कार्य करता है। अब ये क्या होता है कि श्वसन प्रक्रिया में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है ना। एडीपी और जो फॉस्फेट है इससे आपका क्या बन जाएगा, है ना, इससे एटीपी क्या बनता है, एटीपी। जैसे कहने का मतलब एडीपी यानी कि इसमें डाई फॉस्फेट है ना, 2 फॉस्फेट, कितने, 2 डाई फॉस्फेट है। अब एक और फॉस्फेट यदि उसमें क्रिया करती है तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई, क्या बोलते हैं, ट्राई। तो क्या बनता है वो, एटीपी, क्या बन जाता है, एटीपी। अंतरोष्मी प्रक्रम कोशिका के अंदर तब
इसी एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करते हैं। और यही एटीपी का प्रयोग जो है हम लोग क्या सभी ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं। किसके रूप में करते हैं? ऊर्जा के रूप में। जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतःस्थ फॉस्फेट संलग्नता खंडित होती है तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल के तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। माने जब ये खंडित होती है तो क्या होता है? 30.5 मतलब 30.5 किलो जूल पर मोल के रूप में क्या हमें मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा। ठीक है, सोचिए कैसे एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यह आंतरिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और इसी प्रकार अन्य के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस तरह कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए। देखिए यहाँ पे क्या है, क्योंकि वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। वायवीय श्वसन पथ जो है, जो वायवीय श्वसन है जिसमें हम लोग देखें अभी एक अवायवीय श्वसन, एक वायवीय श्वसन और एक ऑक्सीजन का अभाव, देखिए ना 3 कंडीशन। तो उसमें जो वायवीय श्वसन है उसमें ऑक्सीजन का पथ है, रास्ता जो है वो किसके लिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रहेगा तभी कुछ होगा। तो ऑक्सीजन प्रवेश कैसे करता है इसी के बारे में अब देखेंगे और ये रियल पॉइंट है ना, क्योंकि वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है ना। सबसे पहले चीज़ ये डिसाइड करना पड़ेगा उस पथ को कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हम लोग ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान कहाँ से करते हैं? सर, रंध्र द्वारा करते हैं। रंध्र को और किस नाम से जाना जाता है? अस्टोमेटा। किस नाम से जानते हैं? अस्टोमेटा, है ना। और अंतर कोशिकीय अवकाश यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में है और सभी कोशिकाएं वायु के क्या होना चाहिए? संपर्क में रहना चाहिए। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और किसका बोला जा रहा है? ऑक्सीजन का आदान प्रदान जो होता है वो किस प्रकार से होता है? विसरण द्वारा होता है। किस प्रकार से होता है? विसरण। ये कोशिकाओं में या दूसरे उससे दूर बाहर वायु में जा सकती है। बोले ये जो क्या हो सकता है? ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में क्या हो सकती है? जा सकती है। क्या, कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड और क्या? ऑक्सीजन। पेड़ पौधों में यही चीज़ क्या है कि आपका ऑक्सीजन वायु में जाते हैं, बाहर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, है ना। मनुष्य में यही चीज़ क्या हो गया है ना, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? अच्छा, सांस के रूप में सिर्फ मनुष्य जो है ऑक्सीजन सिर्फ लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं? वेरी गुड, है ना। देखिए लेते क्या है? लेते सभी कुछ हैं लेकिन इस्तेमाल सिर्फ किसका होता है? ऑक्सीजन का, है ना। अभी देखेंगे हम लोग किस तरह से बाहर में ही उनको सबको रख दिया जाता है। ठीक है, विसरण की दिशा पर पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधे की आवश्यकता पर निर्भर करती है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य क्या है? आदान प्रदान क्रिया। रात में ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होती है तो मुख्य जो बाहर निकलता है उसमें क्या निकलता है? बाहर कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधा भी रात को क्या करने लगते हैं? ऑक्सीजन लेने लगते हैं, समझे कि नहीं? क्या लेने लगते हैं? ऑक्सीजन। दिन में श्वसन के दौरान निकली CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है ना। प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है? प्रयुक्त। दिन में जो श्वसन के दौरान है ना, दिन में श्वसन के दौरान निकली CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, श्वसन के दौरान जो भी निकली है हम लोग के माध्यम से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्रकाश संश्लेषण में क्या हो जाता है? प्रयोग हो जाता है। पेड़ पौधा उसे क्या करते हैं? ले लेते हैं। कब? प्रकाश संश्लेषण के समय। ठीक है, अतः कोई CO2 नहीं निकलती है। हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग ऊपर में ही पढ़े या नहीं पढ़े, है ना। कोई CO2 नहीं निकलती है। इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। इसमें ऑक्सीजन का निकलना क्या है? मुख्य। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है। अलग अलग प्रकार के अंगों का क्या हुआ है? विकास हुआ है। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करना है? छुटकारा। ये सब चीज़ करने के लिए हमारे शरीर में क्या है? बहुत सारे अंग का निर्माण हुआ है ना। जैसे स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं। स्थलीय जितने भी जंतु हैं वायुमंडल से क्या लेते हैं?
ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। अभी जैसे मान लीजिए मेढक वगैरह है, मेढक क्या है, वो वायुमंडल से क्या भूमि से लेता है। मेढक मेढक जो है ना हर एक जगह, पानी में रहेगा तो पानी से लेगा, है ना। आपका जमीन मिट्टी के अंदर भी रहता है मेढक, समझे कि नहीं। तो वो कहाँ से लेता है, मिट्टी से ही लेता है। किससे लेता है, मिट्टी से ही लेता है, ठीक है। वायुमंडल में आता है, वायुमंडल ऊपर भी रहता है कि नहीं, तो वो क्या लेता है आपका वायुमंडल से लेता है। तो उसका अलग अलग बनावट है, वो त्वचा से भी ले सकता है। किससे ले सकता है, त्वचा से भी ले सकता है, समझे कि नहीं समझे, उसकी अलग बनावट होती है मेढक। यही मछली की बात करें तो वो कहाँ से लेता है, जल से ही लेता है, समझे कि नहीं। मनुष्य वायुमंडल से लेता है, ठीक। तो अलग अलग बोल रहा है कि स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, परंतु जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें जल में मिले ऑक्सीजन ही उपयोग करने की आवश्यकता है ना। जो जल में रहते हैं उसको कहाँ का लेना पड़ता है, जल का ही लेना पड़ता है, ठीक है। तो अलग अलग, तो अब जैसे सबका एक ही जैसा नहीं रहेगा। अब हम लोग को बोलेगा जल से तुम लो ऑक्सीजन, तो क्या करेंगे, वहाँ जाएंगे तुरंत पारे लग जाएंगे, सांस लो टपको, समझेंगे ना। बोलते हैं ना एक चुल्लू भर पानी, तो उसमें करना क्या होता है, यही चीज़ करना होता है, टानिए बस खत्म, समझिए क्या। अरे कुछ भी हो सकता है एवरीथिंग इज पॉसिबल इन आवर लाइफ। तो कल ये एक चुल्लू भर पानी के लिए जो वीडियो था वो अपलोड अंततः कर दिए हमारे राजेश सर और क्या बोलते हैं जितेंद्र भैया, है ना। उसमें राजेश सर का 2 मिस्टेक हो गया। वो बोल जहाँ पे नहीं बोलता है पापा की परी नली में भरी, है ना, नली में भरी है ना जी। तो वहाँ पे मेरा वीडियो नहीं उसमें शो किया, सिर्फ वो नली में भरे, वो इतने में भरा गया। छोड़ी हटाई, देखिए लिया हमने वीडियो, आप स्टेटस भी लगा दीजिए अभी बहुत अच्छा। चलिए, पता नहीं कब हम लोगों का किस्मत का ताला खुलेगा कि यूट्यूब में कोई वीडियो क्या कर जाए, क्या हो जाएगा, पॉपुलर। उस तरह से काम करना पड़ेगा तभी, यानी अपनों में लक्षण होना चाहिए, है कि नहीं। देखिए आगे, जो जीव जल में रहते हैं वे जल में मिले ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में मिले ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत तो होती है ना। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है, किसके द्वारा जल लेती है, जल लेती है, तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुँचाती है। कहाँ तक पहुँचाती है, क्लोम। क्लोम मैंने समझते हैं, उसका जो मैंने फेफड़ा हम लोग जो बोलते हैं उनका क्या होता है, क्लोम। मैंने क्लोम तक वो क्या करते हैं, पहुँचाते हैं। किसको, मुंह के द्वारा वो क्या लेते हैं, जल लेती है। कौन, मछली, है ना। जहाँ विलय ऑक्सीजन रुधिर ले जाता है, ले लेता है। और रुधिर, रुधिर मतलब क्या होता है, ब्लड, है ना। ब्लड क्या कर लेता है, उसे ले लिया, क्या ले लिया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिया और चला गया, ठीक है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। क्योंकि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस तरह के आर पार होता है, अतः यह सतह बहुत पतली तथा मुलायम होती है। क्योंकि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर पार होता है, अतः यह सतह कैसा होता है सर, बहुत पतली और क्या होती है, मुलायम होती है। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से यह शरीर के अंदर अवस्थित होती है, अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए एक क्रियाविधि होती है ना। अब जैसे देखिए हम लोग का शरीर में ऑक्सीजन कैसे प्रवेश करता है, सिंपल से समझा देता हूँ। प्रवेश क्या है कि हमारा ये नासा द्वार, ये क्या बोलते हैं इसे, नासा द्वार, इसके माध्यम से ऑक्सीजन प्रवेश करता है। लेकिन ओरिजिनल हमारा नाक नहीं खींचता ये, ठीक है। खींचता है हमारा कौन, ये फेफड़ा। कौन खींचता है, फेफड़ा, है ना, फेफड़ा खींचता है, ठीक है। फेफड़ा का काम है ये। फेफड़ा में क्या करता है कि फेफड़ा में आपका ये जो, और फेफड़ा में भी क्या है कि ये जो खींचने उखने का जो कार्य करता है वो डायफ्राम, फेफड़ा के नीचे क्या होता है, डायफ्राम। आप लोगों को दिखाया था सर पहले, है ना। तो डायफ्राम जो होता है वो डायफ्राम ऊपर नीचे होता है ना, और उसी के माध्यम से ऑक्सीजन को क्या करता है, खींचता है और क्या करता है,
छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, ठीक है। तो उसमें उस क्रिया में जैसे इसमें बताया भी था पिछले क्लासेस में, ठीक है, कि जैसे जो गर्भवती महिलाएं होती है उनका देखिए ये डायफ्राम ऊपर नीचे नहीं हो पाते हैं, है ना, क्योंकि आगे क्या रहता है, शिशु रहता है ना, तो शिशु रहता है तो फिर वो उसका जगह उस प्रकार से नहीं मिल पाता है ना। भ्रूण बोलिए, शिशु तो जन्म लेने के बाद बोलते हैं ना, शिशु कब बोलते हैं, जब जन्म हो जाता था भ्रूण, तो उस भ्रूण के में जगह नहीं होता, इस वजह से वो अच्छे से नहीं कर पाते। चलिए आगे पढ़ते हैं, उसके बाद और ज़्यादा हो जाएगा। देखिए मनुष्य में वायु शरीर के अंदर नासा द्वारा जाती है। किसके द्वारा जाती है? नासा द्वार, है ना, देख रहे हैं किसके द्वारा जाते हैं? नासा द्वार, है ना, नासा द्वारा जाती है। नासा द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है, और उसमें जो महीन बाल होते हैं उसके द्वारा क्या हो जाते हैं, वो निस्पंदित हो जाते हैं। निस्पंदित मतलब उसको अच्छे से जैसे होता है छान लेना, है ना, छान लेते हैं, मैंने कोई गंदगी रहता है तो उसको क्या कर लेता है, छान लेता है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियाँ रहित होती है ना। अशुद्धियाँ रहित माने क्या, नहीं होता है ना। कहने का मतलब जैसे वो छान लिया, निस्पंदित हो गया, उसके बाद जो ऑक्सीजन जाएगा अंदर, है ना, वो कैसा होगा, वो वायु, ऑक्सीजन नहीं, है ना, वायु जब अंदर जाएगा तो उसमें क्या नहीं उपस्थित होगा, आपका धूल कण या फिर कुछ भी तरह का गंदगी उपस्थित उसमें नहीं होंगे, ठीक है। अशुद्धियों से क्या रहते हैं, रहित रहते हैं। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है। श्लेष्मा की क्या होती है, परत। श्लेष्मा मैंने होता है चिपचिपाहट टाइप का, ठीक है। श्लेष्मा की क्या होती है, परत, जो इस प्रक्रम में सहायक होती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है ना। कंठ द्वारा कहाँ पे ये प्रवेश कर जाते हैं, फुफ्फुस। ये फुफ्फुस जैसे देखिए यहाँ पे जो है ना फुफ्फुस का ये जो जिसको हम लोग पंजरा बोलते हैं, है ना, उसमें क्या वो फेफड़ा ओरिजिनल सब लोग जानता है, फेफड़ा उसी कहा जाता है ना। वो फेफड़ा को रक्षा प्रदान किया है, वो क्या करके रखा है, रक्षा प्रदान की। कोई मार दिया तेरा तुरंत जाके टूट टाट के बैठने गया, समझे कि नहीं। इस वजह से वो दिया गया है सुरक्षा कवच, है ना, सुरक्षा कवच दिया हमने, हेलमेट, जैसे मनुष्य का जैसे शरीर माथा का हेलमेट देता है कि नहीं देता है, उस प्रकार से उसका क्या दिया गया है, हेलमेट दिया गया। किसका, फुफ्फुस का, है ना, हेलमेट दिया हुआ। कौन, पंजर, वो पंजर जो इतने भी है यहाँ पर, ठीक है। तो वो सारा पसली जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पसली, पंजर बोलिए पसली, ठीक है। तो पसली जो दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है, थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, रक्षा के लिए, है ना। किसकी रक्षा के लिए, फुफ्फुस की रक्षा, है ना, किसकी रक्षा, फुफ्फुस। इस मार्ग में तो यहाँ पे क्या होती है, इस मार्ग में क्या होती है सर, यहाँ पे श्लेष्मा होती है, जिससे कि गंदगी उनकी क्या हो जाता है, वहीं पे चिपक जाता है, ठीक है, जो इस प्रक्रम में सहायक होती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। कंठ में उपास्थि के क्या वलय उपस्थिति होते हैं। उपास्थि के क्या होते हैं, वलय उपस्थिति कंठ में, यहाँ देख रहे है ना, उपास्थि, ये उपास्थि, वलय इस आकार के है, वलय मैंने समझते हैं इस आकार। इसके ऐसे क्यों रहता है, ये ऐसा क्यों बना हुआ रहता है, डायरेक्ट पाइप से प्रवेश कर जाता। तो कभी क्या होता, कभी ऐसे करके खींचते तो वो सटले रह जाता, चिपका ले क्या हो गया, उसको खींचेगा कैसे वहाँ अंदर में, है ना। इस वजह से उसको में क्या लगाया गया, उपास्थि, वलय लगा दिया, रिंग जैसा लगा दिया, है ना, कि खींचेगा तो खींचेबे नहीं करेगा, है ना, वो चिपकेगा नहीं तो सांस लेने करके चिपक गया, पाइपा सट गेलो, अब सांस कैसे जीतो रे, है ना। इस वजह से उसमें क्या रहता है, ये वलय टाइप का इसमें बना हुआ है, समझे कि नहीं। यहाँ पे गर्दनियम जो है ना, ये है एडम से पहले वो क्या, ग्रसनी और क्या, श्वास नली, मतलब वही मार्ग को कहा जाता है, और उस ऊपर में नाम अलग है, नीचे में अलग, उस पार्ट को अलग अलग, दोनों एक ही हाँ। जैसे ग्रसिका आप लोग पढ़े खाद्य पदार्थ जो भोजन के बाद ग्रहण करने में, मनुष्य पोषण में, है ना, तो उसमें क्या देखें, ग्रसिका बाद क्या देखें, अमाशय के क्या बाद क्या देखें, क्षुद्रांत। तो उसका अलग अलग पार्ट का नाम है, जहाँ कार्य के अनुसार से उसका नाम डिसाइड कर दिया गया, ठीक है। यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित न हो, है ना। कंठ में उपास्थि जो है ये क्या सुनिश्चित करता है कि क्या ना हो, ये निपतित ना हो। निपतित ना हो मतलब बंद ना होना चाहिए, है ना, प्रतिबंध, उसका रुकावट पैदा नहीं होना चाहिए, अवरोध पैदा नहीं होना चाहिए, है ना। ये देखिए ये डायफ्राम, ये क्या है आपका डायफ्राम, यही डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या होता है, ये ऊपर नीचे होता है, समझे या नहीं समझे। ये डायफ्राम क्या होता है, ऊपर नीचे होता है।
ये वीडियो भी किस में मैं कौन सा फाइल में डाला था, अभी खोजना पड़ेगा। 3D एलिमिनेशन में दिखाया था आप लोगों को, 3D एलिमिनेशन में दिखाया था कि मतलब वीडियो नहीं दिखाया था एक बार। चलिए देखिए, तो यहाँ से नासा द्वारा ये प्रवेश किया, ठीक है। ये आगे फिर यहाँ पे क्या है, कंठ, किसमें सर, कंठ। कंठ में क्या रहता है, उपास्थि रहता है। इस उपास्थि के माध्यम से उसका क्या किया गया, सुरक्षा, ताकि उसमें बाधित ना हो, ठीक है। और ये जो है ये कहाँ पे चला जाता है फिर, फुफ्फुस में। देखिए आगे क्या होता है। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतकृत हो जाता है, जिसे कुपिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कुपिका। कुपिका जो होता है ना, लगभग कैसे कुरकुरे जैसा होता है। कुरकुरे देखा है, कुरकुरे के डिजाइन से, कुरकुरे, कुरकुरे मैंने ओरिजिनल कुरकुरे है ना, मैं तो हर एक चीज को कुरकुरे ही बोलता हूँ। देखिए ये कुपिका है ना, यहाँ पे छोटा तरीका से दिखाया गया है ना, ये कुपिका कोश। ये सब जो है इतना सारा जितना दिखाया, देखिए इधर पसली हट दिया हुआ है, इधर पसली नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि इधर पसली नहीं होता है, समझे कि नहीं, उसको हटा के दिया गया है यहाँ कटिंग करके, ताकि आप अंदर की चीज़ों को क्या कर सकें, देख सकें, समझे कि नहीं। ऐसा नहीं कोई फोटो में देखता है, पिछले साल तो शायद ऐसा कुछ हुआ था उनकी, पता नहीं, एक ऐसे बोलते सर इधर पसली नहीं होता क्या, समझे नहीं। तो ऐसे ही इसके अंदर भी इसी प्रकार से होता है, जैसे यहाँ पे है ना, तो ये एकदम मैंने जाल की तरह बिछा हुआ रहता है। यहाँ पे, अब यहाँ समझिए, जैसे वहाँ से समझें क्या, खाना, ऊपर में क्या समझे, खाना, खाना को क्षुद्रांत में अवशोषित करवा के और क्या कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं, है ना। अभी वहाँ पे रुकल है वो, समझे। और इधर से हम अपनी सांस लेके जा रहे हैं, सांस लेके जा रहे हैं, हमने हवा लेके गए हैं, हवा लेके अभी खाली प्रवेश करवाएं, है ना। हवा कहाँ से खींचा, कैसे लेके गया, ये सारा चीज़ को देखना है। तो ये कुपिकाओं में पहले से उपस्थित रहता है हीमोग्लोबिन। क्या रहता है, हीमोग्लोबिन, जो कि आप वहन तंत्र का पार्ट देख रहे हैं। किसका, वहन तंत्र, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो खून है ना, वो खून को क्या करता है, खून में ही ना पाया जाता है जी, रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, है ना। तो वो हीमोग्लोबिन जो होता है वो चिपचिपाहट टाइप का होता है। कैसे होता है, चिपचिपाहट, है ना। तो इस तरह से जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, तो ये ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन बोलता है, बाबू चल अब तेरा काम खत्म हुआ, है ना। जिस तरह से होता है ना जेल में, मैंने क्या कोर्ट में गया, कोर्ट में जो कुछ भी हो गया सब कुछ, उसके बाद पुलिस धरती है, ऐसे पकड़ के जेल में ले जाके बंद कर दिया। उसके बाद जेलर अपना समझता, बोले तेरा काम क्या खत्म हो गया, ठीक है, जो भी था यहाँ पे हो गया, है ना। तो उस प्रकार से इसको भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन आते हैं, ये हीमोग्लोबिन वही करते हैं पुलिस वाला काम, ऑक्सीजन को पकड़ते हैं और लेके चल देते हैं, और सबको दे देते हैं। किसको दे देते हैं, हर एक कोशिकाओं को, हर एक क्या, कोशिकाओं। और कोशिकाओं में अब देखिए उधर से खाना लेकर भी आता, वही खाना लेकर आया, तो खाना लेकर आया तो उससे दोनों से जब रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को आता है और यहाँ पे दे देता है, बोलो जा बाहर, समझे क्या, किसमें जाल बनता है, फिर से बोलिएगा जरा। हाँ, श्वास लेते हैं तो जल बनता है, तो जैसे इसमें जल क्या, जब वो ऑक्सीजन वो रिएक्शन करता है किससे, आपका वहाँ जब ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से रिएक्शन करता है तो वहाँ पे आपका तो जल बनता है, तो जल बनता है तो उसको उत्सर्जित कर दिया जाता है, उसको तो उत्सर्जित कर दिया जाता है पेशाब की माध्यम, पेशाब के मात्रा रूप में, ठीक है। ये देखिए तो ये कुपिका होती है, कुपिका हम लोग देख लिए, बड़े सटाई उसको, गुड मॉर्निंग। देखिए तो क्या है, कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। गैसों का क्या हो सकता है, विनिमय, है ना, गैसों का। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है। कैसा होता है, विस्तीर्ण जाल, पूरा जाल बिछा हुआ टाइप का होता है। किसका, रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है ना। जैसा हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं, जब हम श्वास अंदर लेते हैं हमारी पसलियां ऊपर उठती है, हमारी पसलियां क्या होती है, ऊपर। ये देखिए ये क्या होगा, ये ऊपर, है ना, ये यानी कि सांस, अब फिर सांस छोड़ेंगे, ये क्या होगी, नीचे, है ना। तो क्या होती है, हमारी पसलियां ऊपर उठती है और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। डायफ्राम क्या हो जाता है, चपटा। इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है। वक्ष गुहिका मतलब ये क्या हो जाती है,
बड़ी हो जाती है। बड़ी हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, भंडार कर लेता है। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कुपिकाओं को भर लेती है। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। और रुधिर जो है शेष पूरे शरीर से, क्या सर, पूरे शरीर से क्या लेके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेके आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर क्या कर देते हैं, छोड़ दिया जाता है। कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु में ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है ना। रुधिर कुपिका जो है वायु में जो उपस्थित ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को लेकर सभी कहाँ तक पहुंचाता है, कोशिकाओं तक। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुफ्फुस सदैव वायु का अपशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। उसे क्या मिल जाता है, पर्याप्त समय मिल जाता है। मोचन माने निकालना, मुक्त करना, है ना। जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है, उसकी दक्षता कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। वह मानव में जो श्वसन का वर्णक है वो क्या है, हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन से ही क्या करता है, उसको खींच कर लेके जाता है, किसको, ऑक्सीजन को। जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। अब देखिए लाल रक्त कणिका, जैसे वर्ड में दिया है रेड ब्लड सेल RBC, है ना, लाल रक्त है, लाल जो खून का जो लाल रंग होना वो किसके कारण से होता है, हीमोग्लोबिन का, है ना। तो हीमोग्लोबिन जो है वो लाल रक्त कणिकाओं में होता है। जानते हैं ब्लड जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सारा वहन में देखेंगे हम लोग, ठीक है, जो कि अगले क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। तो लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित रहते हैं, क्या उपस्थित रहते हैं, हीमोग्लोबिन। क्या उपस्थित रहते हैं, हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। विलेय अवस्था मतलब घुला हुआ टाइप का, उसको लेके और वापस निकल जाता है। चलिए ठीक है, तो आज का क्लास यहीं रखते हैं। आप लोग क्या है, अगले क्लास में वहन देखेंगे, है ना। इतना लंबा ये क्लास मन क्या बोलते हैं, ये चैप्टर होने का वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि हर एक दिन कुछ ना कुछ बाधा आ ही रही है ना। इस वजह से नहीं तो ये 4 क्लास की बात है। कितनी क्लास, 4 लेक्चर की बात है। यदि आप 45 मिनट देखें, है ना, अच्छे से, बहुत ज़्यादा नहीं। चलिए अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले क्लास में और आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।